ये रहा अध्याय 39 न्याय का पहला भाग। अध्याय 39 इज न्याय। भाग 1 अदालत से बड़ा फैसला समय। 3 महीने बाद स्थान अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद जिनेवा। विशाल न्याय कक्ष खचाखच भरा हुआ था। दुनिया के विभिन्न देशों के न्यायाधीश, वैज्ञानिक, इतिहासकार और पत्रकार एक ही मुकदमे का इंतजार कर रहे थे। कटघरे में खड़ा था क्राउन सिटाडेल का पूर्व संरक्षक। अब उसके हाथों में हथकड़ियां नहीं थी क्योंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, ओपन क्वोट, क्या आप अपने अपराध स्वीकार करते हैं? क्लोज क्वोट। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, ओपन क्वोट, लेकिन मैंने जो किया, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, वह मानवता को एक दिशा देने के विश्वास में किया, क्लोज क्वोट। पूरा न्यायालय शांत हो गया। आर्यन, काव्या, अर्जुन सिंह, अदिति, आरव, नोक्स और रघुवीर भी वहीं उपस्थित थे। अभियोजन पक्ष ने वर्षों के अपराधों के प्रमाण प्रस्तुत किए। वैश्विक नेटवर्क पर नियंत्रण, जानकारी में हेरफेर, गुप्त संगठनों का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों की मृत्यु, सभी सबूत निर्विवाद थे। कुछ देर बाद न्यायाधीश ने आर्यन को गवाही के लिए बुलाया। ओपन क्वोट, आप इस पूरे संघर्ष के प्रमुख गवाह हैं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, आप न्यायालय को क्या बताना चाहेंगे? क्लोज क्वोट। पूरा कक्ष आर्यन की ओर देखने लगा। कुछ क्षण तक वह मौन रहा, फिर बोला, ओपन क्वोट, मैं यहां बदला लेने नहीं आया हूं। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मैं यहां सत्य बताने आया हूं। उसने न्यायाधीश की ओर देखते हुए कहा, ओपन क्वोट, कानून अपराध का निर्णय करता है, क्लोज। ओपन क्वोट, लेकिन इतिहास यह भी देखता है कि अपराध क्यों हुआ। कक्ष में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने आगे कहा, ओपन क्वोट, अगर हम केवल एक व्यक्ति को दोषी ठहराकर संतुष्ट हो जाएं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो भविष्य में कोई दूसरा उसी स्थान पर आ जाएगा। ओपन क्वोट, हमें व्यक्ति ही नहीं, ओपन क्वोट, उस व्यवस्था को भी बदलना होगा जिसने उसे इतना शक्तिशाली बनाया। रघुवीर शास्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। उन्हें लगा आर्यन ने उनकी सबसे बड़ी सीख को आत्मसात कर लिया है। तभी न्यायालय की बड़ी स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा। वह किसी हैकिंग का परिणाम नहीं था, बल्कि आर्काइव ऑफ ट्रुथ से आया आधिकारिक प्रसारण था। उस पर लिखा था, ओपन क्वोट, न्याय का उद्देश्य केवल दंड नहीं, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, बल्कि भविष्य की रक्षा भी है, क्लोज क्वोट। न्यायाधीश ने हथौड़ा उठाया। पूरा न्यायालय सांस रोके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन उसी क्षण न्यायालय की बिजली अचानक चली गई। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया और अंधेरे के बीच किसी अनजान व्यक्ति की आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, क्या सचमुच न्याय पूरा हो गया है? न्याय पूरा हो गया है। अध्याय 9 न्याय 1 समाप्त। यह रहा अध्याय 10 न्याय का दूसरा भाग। अध्याय 10 न्याय। भाग गा। अनजान गवाह समय 2:05 बजे स्थान अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद जिनेवा। पूरा न्यायालय अंधेरे में डूब चुका था। सुरक्षा दल तुरंत सक्रिय हो गया। कुछ ही सेकंड बाद आपातकालीन रोशनी जल उठी। सभी ने देखा कटघरे में खड़ा पूर्व संरक्षक वहीं था। न्यायाधीश अपनी जगह पर थे, लेकिन न्यायालय के मुख्य द्वार के पास एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा था। उसने काले रंग का लंबा कोट पहन रखा था। चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ था। उसने शांत स्वर में कहा, ओपन क्वोट, मैं इस मुकदमे को रोकने नहीं आया हूं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मैं इसे पूरा करने आया हूं, क्लोज क्वोट। सुरक्षा अधिकारियों ने उसे घेर लिया। उसने बिना विरोध किए अपने हाथ ऊपर उठा दिए, फिर अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला। उस पर लिखा था, विशेष अन्वेषक, अंतर्राष्ट्रीय सत्य आयोग। पूरा न्यायालय हैरान रह गया। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, ओपन क्वोट, आपके पास क्या प्रमाण है? क्लोज क्वोट। उसने अपने साथ लाया हुआ एक धातु का संदूक खोला। उसमें वर्षों पुराने दस्तावेज, रिकॉर्डिंग और हस्ताक्षरित रिपोर्टें थी। उसने कहा, ओपन क्वोट, इनमें उन लोगों के नाम हैं, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे तंत्र को आर्थिक और राजनीतिक सहायता दी, क्लोज क्वोट। कक्ष में फुसफुसाहट फैल गई। आर्यन ने गंभीर स्वर में पूछा, ओपन क्वोट, क्या तुम कहना चाहते हो कि यह सब केवल एक व्यक्ति का काम नहीं था? क्लोज क्वोट। उसने सिर हिलाया। ओपन क्वोट, नहीं। ओपन क्वोट, किसी भी इतने बड़े षड्यंत्र के पीछे, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, हमेशा कई लोग होते हैं। काव्या ने तुरंत दस्तावेजों का प्रारंभिक परीक्षण किया।
उसने न्यायाधीश की ओर देखकर कहा, ओपन कोट, ये रिकॉर्ड असली प्रतीत होते हैं। क्लोज कोट, ओपन कोट, इनकी फॉरेंसिक जांच आवश्यक होगी। क्लोज कोट। पूर्व संरक्षक ने पहली बार सिर उठाया, उसकी आंखों में थकान थी। ओपन कोट, मैंने कहा था। ओपन कोट, मैं अकेला नहीं था। क्लोज कोट, ओपन कोट, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश ने हथौड़ा बजाया। ओपन कोट, अदालत नए साक्ष्यों को रिकॉर्ड में शामिल करती है। क्लोज कोट, ओपन कोट, जब तक जांच पूरी नहीं होती। क्लोज कोट, ओपन कोट, अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा जाएगा। क्लोज कोट। आर्यन ने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। उसे समझ आ गया, न्याय केवल अपराधी को सजा देने का नाम नहीं है। न्याय पूरे सत्य को सामने लाने की प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई थी। अध्याय 39, भाग 2 समाप्त। यह रहा अध्याय 39, न्याय का तीसरा भाग। अध्याय 39, न्याय। भाग 3, छिपे हुए चेहरे समय। शाम 6:05 बजे स्थान, अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद, विशेष जांच कक्ष। विशेष जांच दल ने धातु के संदूक से मिले सभी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। हर फाइल पर अलग अलग देशों की गोपनीय मुहर लगी थी। काव्या ने एक एक दस्तावेज स्कैन किया। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। ओपन कोट, ये दस्तावेज असली है। क्लोज कोट, ओपन कोट, इनमें कई वर्षों के वित्तीय लेन देन, गुप्त समझौते और नेटवर्क का विवरण दर्ज है। क्लोज कोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने पूछा, ओपन कोट, क्या इनमें किसी सरकार का नाम है? काव्या ने सिर हिलाया। ओपन कोट, कुछ संस्थाओं, निजी समूहों और प्रभावशाली व्यक्तियों के उल्लेख हैं। ओपन कोट, लेकिन निष्कर्ष निकालने से पहले पूरी जांच आवश्यक होगी। क्लोज कोट। मुख्य अन्वेषक ने सभी की ओर देखते हुए कहा, ओपन कोट, कानून केवल प्रमाणों पर चलता है। क्लोज कोट। ओपन कोट, अनुमानों पर नहीं। क्लोज कोट। अदिति ने धीरे से कहा, ओपन कोट, यही तो असली न्याय है। क्लोज कोट। तभी एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई गई। उसमें वर्षों पहले की एक गुप्त बैठक दिखाई दे रही थी। कई लोगों के चेहरे जानबूझकर धुंधले किए गए थे। सिर्फ एक आवाज साफ सुनाई दी, ओपन कोट, अगर कभी योजना उजागर हो जाए। क्लोज कोट। ओपन कोट, तो किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहरा देना। क्लोज कोट। ओपन कोट, बाकी लोग परछाइयों में सुरक्षित रहेंगे। क्लोज कोट। कमरे में बैठे सभी लोग गंभीर हो गए। पूर्व संरक्षक ने आंखें बंद कर ली। उसने धीमे स्वर में कहा, ओपन कोट, मैंने अपने अपराध स्वीकार किए हैं। ओपन कोट, लेकिन मैं अकेला अपराधी नहीं हूं। क्लोज कोट। रघुवीर शास्त्री आगे बढ़े। उन्होंने न्यायाधीश से कहा, ओपन कोट, कृपया सुनिश्चित कीजिए कि जांच किसी भी प्रभाव या दबाव से मुक्त रहे। क्लोज कोट। न्यायाधीश ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ओपन कोट, इस अदालत में न कोई इतना शक्तिशाली है कि कानून से ऊपर हो। ओपन कोट। और न कोई इतना कमजोर कि उसे न्याय न मिले। क्लोज कोट। आर्यन ने खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखा। उसे महसूस हुआ, यह लड़ाई अब हथियारों की नहीं रही। अब सबसे बड़ी चुनौती थी सत्य को बिना पक्षपात के सामने लाना। उसी समय जांच अधिकारी के कंप्यूटर पर एक नया संदेश आया, ओपन कोट, एक और गवाह सामने आने को तैयार है। क्लोज कोट। लेकिन उसके साथ एक चेतावनी भी थी, ओपन कोट, अगर उसकी पहचान सार्वजनिक हुई। क्लोज कोट। ओपन कोट, तो उसकी जान को गंभीर खतरा होगा। क्लोज कोट। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अब अगला निर्णय केवल कानूनी नहीं, नैतिक भी होने वाला। न्याय, भाग समाप्त। यह रहा अध्याय 39, न्याय का चौथा भाग। भाग जय, संरक्षित गवाह समय। रात 8:20 बजे। स्थान, अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद। सुरक्षित गवाह कक्ष। पूरे भवन की सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी। मुख्य द्वार बंद थे। हर प्रवेश बिंदु पर कड़ी जांच हो रही थी। जिस नए गवाह ने सामने आने की इच्छा जताई थी, उसे एक गुप्त मार्ग से न्याय परिषद में लाया गया। उसका चेहरा सुरक्षा कारणों से ढका हुआ था। आवाज बदलने वाले उपकरण के माध्यम से उसने कहना शुरू किया, ओपन कोट, मैं वर्षों तक उस नेटवर्क का हिस्सा था। क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की। क्लोज कोट। ओपन कोट, मेरा काम केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करना था। क्लोज कोट। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, ओपन कोट, आप अब गवाही क्यों देना चाहते हैं? क्लोज कोट। कुछ क्षण मौन रहा। फिर गवाह बोला,
ओपन कोट, क्योंकि मैंने देखा। ओपन कोट, कि डर पर खड़ी व्यवस्था अंत में अपने ही लोगों को निगल जाती है। कमरे में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। गवाह ने एक डिजिटल संग्रह न्यायालय को सौंपा। उसमें हजारों एन्क्रिप्टेड संदेश, लेन देन के रिकॉर्ड और बैठकों की समय रेखाएं थीं। काव्या ने प्रारंभिक सत्यापन किया। ओपन कोट, डेटा में छेड़छाड़ के संकेत नहीं मिल रहे। क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन पूर्ण डिजिटल फॉरेंसिक परीक्षण अभी बाकी है। क्लोज कोट। आर्यन ने गवाह से शांत स्वर में पूछा, ओपन कोट, क्या तुम किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम जानते हो जिसे झूठा दोषी बनाया गया? क्लोज कोट। गवाह ने तुरंत उत्तर दिया, ओपन कोट, क्लोज कोट, कई बार असली निर्णय लेने वाले लोग सामने नहीं आए। क्लोज कोट। ओपन कोट, और जिम्मेदारी उन लोगों पर डाल दी गई जो केवल आदेश का पालन कर रहे थे। क्लोज कोट। अर्जुन सिन्हा ने गहरी सांस ली। ओपन कोट, यही कारण है कि हर स्तर की जिम्मेदारी की अलग अलग जांच जरूरी है। क्लोज कोट। मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया, ओपन कोट, इस गवाह की पहचान पूर्णतम गोपनीय रखी जाएगी। क्लोज कोट। ओपन, किसी भी व्यक्ति या संस्था को इसे उजागर करने की अनुमति नहीं होगी। क्लोज कोट। गवाह जाने के लिए मुड़ा। दरवाजे तक पहुंचकर वह एक पल के लिए रुका। बिना पीछे देखे उसने कहा, ओपन कोट, न्याय तभी पूरा होगा। क्लोज कोट। जब लोग सच बोलने से डरना बंद करेंगे। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने मेज पर रखी फाइलों की ओर देखा। हर दस्तावेज, हर गवाही एक ही बात कह रही थी, सत्य तक पहुंचना कठिन है, लेकिन बिना सत्य के न्याय अधूरा रहता है। अनंत पॉइंट से न्याय व समाप्त। यह रहा अध्याय 39, न्याय का अंतिम भाग। अध्याय 39, न्याय। भाग 5, अंतिम फैसला समय। 1 महीने बाद स्थान अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद, मुख्य न्यायालय, पूरा न्यायालय एक बार फिर भरा हुआ था। इस बार सभी जांच पूरी हो चुकी थी। डिजिटल रिकॉर्ड, गवाहों की गवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट और वर्षों के दस्तावेज, सबका परीक्षण किया जा चुका था। मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय पढ़ना शुरू किया। ओपन क्वोट, यह न्यायालय मानता है कि इस षड्यंत्र में अनेक व्यक्तियों और समूहों की अलग अलग भूमिकाएं थीं। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, हर अभियुक्त की जिम्मेदारी का निर्णय उसके विरुद्ध उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर किया गया है। क्लोज क्वोट। न्यायालय ने उन लोगों को दोषी ठहराया जिनके विरुद्ध पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे। जिन मामलों में जांच अभी अधूरी थी, वहां आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया गया। फिर न्यायाधीश ने कहा, ओपन क्वोट, न्याय का अर्थ सामूहिक दोषारोपण नहीं है। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, हर व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अपने कार्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। क्लोज क्वोट। पूरे न्यायालय में गहरा मौन छा गया। पूर्व संरक्षक ने सिर झुका लिया। उसने बिना किसी विरोध के निर्णय स्वीकार कर लिया। आर्यन ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न घृणा थी, न विजय का अहंकार, सिर्फ एक शांत स्वीकार्यता थी। अदिति ने, ओपन क्वोट, आज बदले की नहीं। ओपन क्वोट, कानून की जीत हुई है। काव्या मुस्कुराई। ओपन क्वोट, और सबसे बड़ी बात, क्लोज क्वोट, सत्य को छिपाया नहीं गया। रघुवीर शास्त्री न्यायालय से बाहर निकले। सीढ़ियों पर रुककर उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूरज की रोशनी पूरे प्रांगण में फैल रही थी। उन्होंने आर्यन से कहा, ओपन क्वोट, याद रखना। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, न्याय केवल अदालत का फैसला नहीं होता। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, न्याय तब पूरा होता है, ओपन क्वोट, जब समाज अपनी गलतियों से सीखता है। क्लोज क्वोट। आर्यन ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उसने द आर्काइव ऑफ ट्रूथ की चाबी अपनी से निकाली। अब वह केवल एक चाबी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी का प्रतीक थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, ओपन क्वोट, जान को कभी हथियार नहीं बनने दूंगा। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, और सत्य को कभी किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं बनने दूंगा। क्लोज क्वोट। दूर क्षितिज पर सूरज पूरी तरह उग चुका था। एक नया युग शुरू हो चुका था। लेकिन आर्यन जानता था, हर नई पीढ़ी को अपने प्रश्न, अपने निर्णय और अपना न्याय स्वयं खोजना होगा। अध्याय 9, न्याय समाप्त। अगला फेरी, नई सुबह, जहां कहानी के पात्र अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई विरासत छोड़ेंगे।